हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स का एक और डिफरेंट टॉपिक। देखो, ये जो टॉपिक है डीएससी 3 ये बीबीएम के यूनिवर्सिटी में आपका डीएससी 3 में आता है, और बीबीयू में विनोबा यूनिवर्सिटी में आपका ये आता है डीएससी 4A में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द मेजर इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, इससे कोई मतलब नहीं, अगर आपका टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो। और स्पेशली आप अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस को पढ़ना चाहते हैं, मेजर इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपका बेस्ट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन सबसे पहले पार्ट को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रांस क्या है, इसका फॉरेन पॉलिसी कैसा है, उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे, है ना। इसी तरह से लिखते जाना है आपको। फिर यहाँ पर क्या हो गया, की स्टोन्स ऑफ फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या पॉइंट्स है उसको आप लोग लिख लो। ठीक है, इजी वर्ड से तो आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, मेजर इश्यूज इन, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन पूछा गया। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा मेन पार्ट। इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर सेमेस्टर 6 में आप दे रहे हो एग्जाम, तो सेमेस्टर 5 5 सेमेस्टर दिए हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, कैसा आपका ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छे से लिखना होगा, अरेंज करके, है ना। पैराग्राफ बना के लिखोगे तो मार्क्स अच्छे से नहीं आएगा। ये हो गया मेजर इश्यूज इन फ्रेंच फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट हमारा है सिक्योरिटी चैलेंज है। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंज में क्या है हमारा, कुछ पॉइंट है, जैसे काउंटर टेररिज्म, द सहेल डिलेमा डायलेमा, और फिर क्या है, नाटो हो गया, ईयू सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग पावर एंड वैल्यूज़, जिसमें हम देखेंगे मल्टीलेटरलिज्म एंड यूनिलेटरलिज्म। ठीक है, उस पर फिर एक और पॉइंट है प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है द शेड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कि किसी का भी फॉरेन पॉलिसी, जब फॉरेन पॉलिसी का जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया था, तो उसी समय हमें देखा था क्या क्या इफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, क्या क्या उस पर प्रभाव डालता है। तो हिस्ट्री भी, कोई भी नेशन का हिस्ट्री भी क्या होता है, उस पर फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी नेशन का, उस नेशन के हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा। ठीक है, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा। तो रिलेशनशिप विद द यूएस, फ्रांस का रिलेशनशिप अमेरिका से, है ना, कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। फॉर्मर कॉलोनीज़, कौन कौन वहाँ पे आके उस पर शासन किए, कॉलोनीज़ उसको बनाया है। ठीक है, ये भी। फिर क्या है, इमर्जिंग चैलेंज फ्रांस, मतलब फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ अभी क्या चैलेंज और आ रहा है। ठीक है, तो राइज ऑफ चाइना, क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स सिक्योरिटी। अब हो गया कंप्लीट। अब इसका कंक्लूज़न हमें लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूज़न को आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, सारे कंट्री, जितने सारे कंट्रीज़ हैं, सब क्या है, सब फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं किस बेसिस पे, नेशनल इंटरेस्ट, है ना, हिस्ट्री उसका कैसा है उस पे बेस्ड बनाते हैं। ठीक है, उनका सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको प्रोवाइड हो गया, आप लोग इसको नोट कर लो। आंसर लिखा हुआ था, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहली बात कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको आप क्या करो, जाके प्लेलिस्ट को देखो, उसमें क्या होगा कि सारा का सारा आंसर्स होगा। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ ए कंट्री, है ना। फिर उसके बाद करंट मेजर इशू ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मेजर इशू ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस, जो कि अभी मैंने वीडियो बनाया है, उसके बाद मैं इसको इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफाइंड मेजर पावर्स किसको बोलते हैं। जैसे अभी टॉपिक है ना फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, तो मेजर पावर्स एक्चुअली हम किसको बोलेंगे, कुछ तो होना चाहिए कि इस बेसिस पे हम इसको मेजर पावर बोलेंगे।
ठीक है, वो चीज़ हो गया। कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है पावर ऑफ ए कंट्री, वो चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।